इस दफा आप 22 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, उससे ज्यादा हेडलाइन ग्रैबिंग फिगर, मैं क्या कह रहा हूं, उससे ज्यादा के निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे। उत्तर प्रदेश को एक एडवांटेज ये है कि आप एनसीआर रीजन के पास में हैं, तो जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो इंडस्ट्रियलाइज भी तेज रफ्तार से हो रहा है। एक प्रशासक के तौर पे आपका चैलेंज ये है कि रीजनल इंबैलेंस ना बने और वेस्टर्न यूपी में जो निवेश हो रहा है उसको आप ईस्ट में बुंदेलखंड में भी लेके आए। लेकिन ईस्ट और बुंदेलखंड में आप किसी निवेशक को क्या बता रहे हैं, वो क्यों आए? क्योंकि वहां पे पिछड़ापन है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। वेस्ट यू के पास एनसीआर है, वहां पे हवाई अड्डे हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो सुई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन में भी जाए? देखिए राहुल जी, लगता है आप 6 वर्ष पुरानी बातें कर रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय संतुलन से यूपी अब उभर चुका है। एक समय था जब निवेश का जो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन था वह वेस्टर्न यूपी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद माना जाता था। आज यूपी की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। एयरपोर्ट्स, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। लखनऊ सेंट्रल यूपी में आता है, वाराणसी और कुशीनगर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर पिछले 6 वर्ष के अंदर के अगर आप उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो पिछले 6 वर्षों के अंदर क्षेत्रीय संतुलन काफी हद तक दूर हुआ है और अगले 2-3-4 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी, ये आर्थिक रूप से एक समरूपता में आते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने इसके लिए मध्य यूपी में कुछ जनपदों में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वाटरवे को और अच्छे ढंग से अन्य नदियों में भी उनकी संभावनाओं के लिए सर्वे के कार्य चल रहे हैं। और मेरा मानना है यूपी के अंदर संभावना है, यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आपका इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूं, मुझे वाइब्रेंट गुजरात से ठीक पहले के वो दिन याद आ रहे हैं जब इसी तरीके से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करते थे। और कहीं ना कहीं जो वाइब्रेंट गुजरात के समिट्स हुए वो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक इमेज मेकओवर का मौका था कि एक नई इमेज बने, एक इन्वेस्टमेंट को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके। क्या आप भी इन तमाम इन्वेस्टमेंट समिट्स को, इन्वेस्टर्स को, बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी पिच है उनको अट्रैक्ट करने की आपकी कोशिश है, क्या आप उसको एक इमेज मेकओवर का मौका देखिए, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए पार्टी का जो एजेंडा है, उनके समग्र विकास का, उनके ईज ऑफ लिविंग का और यहां के युवाओं के लिए उसके गांव, उसके जनपद, उसके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने का हम उस मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और इसमें मैं आभारी हूं केंद्र सरकार का, अपने हर उस निवेशक का जो उत्तर प्रदेश में विश्वास करके उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है। तमाम इंडस्ट्रियल हाउसेज में आपके हिसाब से यूपी के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सबसे ज्यादा बुलिश कौन है? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसमें, सबसे ज्यादा जोश किसमें, जो कि आपको लगता है कि यूपी में बड़ी उम्मीद देखते हैं? देखिए, हर एक निवेशक दुनिया के अंदर भी, देश के अंदर भी और जनपद के अंदर का भी। देखिए, हमने 3 चरणों में रोड शोज किए हैं, दुनिया के 16 देशों में हुए हैं, देश के अंदर 8 बड़े महानगरों में हुए हैं और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी हुए हैं।